देखिए, जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, शर्त ये है कि कम से कम 1 साल के लिए जो है क्वारंटीन होनी चाहिए। और ज़्यादातर जो भी बाहर से ला रहे हैं व्यापारी हैं, वो हिमाचल से बाहर हैं। और हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि जो भी मापदंड है वो पूरे नहीं किए जा रहे। बगैर क्वारंटीन के जो है नर्सरी जो है हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जा रही है। अब जो वायरस दूसरे देशों के नोन या अननोन वायरस, उन वायरस का हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2023 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्कैब रोग आया और लगभग 40% से ज़्यादा जो सेब की फसल है वो नष्ट हो गई। तो मैंने यही मामला आज विधानसभा में उठाया और मैंने स्पष्ट रूप से जो जवाब था सरकार की तरफ से आया, मैंने उस पर बिल्कुल असहमति जताई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिपापोती का प्रयास था। और सदन में जो हमारे रेवेन्यू और बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है दृढ़ता से, मजबूती से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ बाहर से नर्सरी आयात होती है वो मापदंड के मुताबिक हो और क्वारंटीन हो। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं बहुत महंगे हैं। जैसे हमारे फेदर प्लांट्स की जो नर्सरी है, 700-800 रुपये का एक प्लांट है, जो रूटीन की है वो 100 रुपये की। हमारे हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे के या छोटे बागवान हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी जो भी नर्सरी आ रही है वो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय, उनके थ्रू जो है वो वितरित की जा रही है। तो मेरा ये प्रश्न था कि बागवानी विश्वविद्यालय को बने कितने साल हो गए, और मुझे वहाँ जो साइंटिस्ट है उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं है, कितना पैसा अनुसंधान पे खर्च हो रहा है। हम जो वैरायटी बाहर से ला रहे हैं, जिन देशों से नर्सरी आ रही है, उनकी जलवायु, उनकी सॉइल कंडीशन, एटमॉस्फेयर हमसे बिल्कुल अलग है। तो क्या हम आज तक इतने वर्षों में कोई इंडिजिनस वैरायटी यहाँ नहीं पैदा कर पाए? इस विषय में आज तक कोई अनुसंधान हुआ ही नहीं। और मुझे खुशी है कि बागवानी मंत्री ने इस बात को माना कि उन्होंने इस कमी को जो है बिल्कुल महसूस किया और सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला कि इस मामले में रिसर्च नहीं हुई। तो हम इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो हमें लगता है कि आज समय आ गया है कि हम अपने इस उद्योग को बचाने की कोशिश करें। जहाँ हमारे देश में, हमारा क्षेत्र है, हम 5 से 7 टन हेक्टेयर सेब पैदा कर रहे हैं, और विश्व में यूरोप और मैं यूएसए की बात करना चाहूँगा, वहाँ 50 टन से ज़्यादा। तो हम तो बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। एक तो आयात शुल्क की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, लागत लगातार कम हो रही है, मुनाफा कम हो रहा है, हमारे खर्चे जो है बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में जो है मजबूत प्रयास करने की ज़रूरत है, और हमारे जो बागवानी विश्वविद्यालय, उनको बिल्कुल अनुसंधान करना चाहिए, और कोई इंडिजिनस वैरायटी है जो हमारी जलवायु, हमारे एटमॉस्फेयर के अनुकूल हो, वो तैयार करने का जो है कोशिश करनी चाहिए। या विदेशी कोई अच्छी नर्सरीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ हमारे देश में, बाहर नहीं, यहाँ वो उस वैरायटी को पैदा करने की कोशिश करें। सर, रूट स्टॉक्स की कीमत के लिए भी जो है वो सरकार को कोई पहल करनी चाहिए? निश्चित तौर पे करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि 700-800 रुपया अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आप ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, क्योंकि बहुत सारा मामलों में ऐसा भी हुआ है कि बागवानों से पैसे लिए और उन्हें कहा गया कि क्वारंटीन हम कर रहे हैं, और बाद में पैसे लेके फरार हो। बागवान लगातार जो है ठगी का और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस दिशा में सरकार को बहुत गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है, और हमें अपने देश में
वैरायटी यहीं हमें पैदा करना चाहिए, रूट स्टॉक है या दूसरी और वैरायटीज, और ताकि हम कम दामों पे जो है वितरित कर सकें, तभी हम आने वाले समय में अपनी बागवानी को आगे बढ़ा पाएंगे। सर, औरंगजेब इशू काफी गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है, बहुत अफसोस होता है कि आज हम नॉन इश्यूज पे लड़ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर ये बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से देश पे कर्जा बढ़ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बहुत आसान तरीका है राजनीति में कि जो आपके मूलभूत मुद्दे हैं उनसे अगर आपको ध्यान हटाना हो तो आप धर्म की बात करो, आप जाति विशेष की बात करो, ताकि लोगों को आपस में लड़ा दो। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और देश में जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है वो बिगड़ने ना पाए, इसके लिए सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मिलकर जो है प्रयास करने की जरूरत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।